Hello everyone, myself CA काजल डेरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है अगेन वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने सेट ए पे डिस्कशन कर लिया था और आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा ऑन सेट बी। अब देखो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। डिटेल में सारे सेशंस हमने अपलोड किए हुए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड हमने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमने सीए फाउंडेशन के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां आपको सारे रेलेवेंट क्लासेस मिल जाएंगे रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन। तो चलो फिर हम लोग आज अपना डिस्कशन करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेट बी पे। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का सेट ए सेट बी डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम लोग इसके एडिशनल क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट की मैट नो डाउट सारे स्टूडेंट्स के पास होगी तो इसकी कहीं कोई हम पीडीएफ अपलोड नहीं करेंगे, बट बाकी जो हमने सेशंस लिए हैं रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज वेल एज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स भी हमने अपलोड की हुई हैं जहां से आप देखोगे ना कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। तो इसकी मेरी गारंटी है कि अगर आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की जो हमने एक्स्ट्रा क्लासेस अपलोड की है रिलेटेड टू एमसीक्यूज वो अगर आप कवर कर लो ना तो एग्जाम में आपको कोई भी नया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। क्लियर? उन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन जहां हम लोग सेट बी पे डिस्कशन करने वाले हैं। एक रेलेवेंट पॉइंट हम बता दें कि सेट बी तो एग्जाम में आता है बट क्या सेट सी कभी भी एग्जाम में कवर करता है? नहीं। सेट सी बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है बट इतने लेंथी क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कवर नहीं करते। सेट बी से रिलेटेड जितने भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखोगे ना इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं और इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपने प्रैक्टिस क्लास में करा दिए हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि दिया है इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस 15, 20, 25 देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज। देखो सम ऑफ डेविएशन पूछा है, डेविएशन मतलब डिफरेंस होता है और डिफरेंस किससे लिया है बेटा? मीन से लिया है। लिखा है अरिथमेटिक मीन, उसका सम दैट इज अगर हम समेशन करें डी का तो ये हमने प्रॉपर्टीज में बताया था अरिथमेटिक मीन की कि अगर हम डिफरेंस लेते हैं मीन से तो डेविएशन का टोटल हमेशा कितना आएगा? 0। तो क्या हमें 15, 20, 25 की हेल्प से इसका कैलकुलेशन करना होगा डेविएशन का? नहीं, डायरेक्ट हम आंसर लगा करके आ सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए 0 एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन हमने डिटेल में अपलोड की हुई है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। देखो ये ऑब्जर्वेशन दिया है बट मीडियन के लिए सबसे पहला स्टेप याद होगा कि हमने बोला था कि डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना एंड आफ्टर दैट आप इसका मीडियन कैलकुलेट कर लेना। क्लियर? तो देखो यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। जो हमारे पास वैल्यू दी थी वो दी थी 5, 8, 6, 9, 11, 4। इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो वैल्यू आएगी 4, 5, 6, 8, 9, 11। क्लियर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर है? 6 के। तो 6 बेसिकली क्या है? इवन। तो इवन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इवन का फॉर्मूला क्या था? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब देखो n कितना है? 6। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि 6/2 मतलब ये हो जाएगा सिंपली मेरे पास 3rd टर्म प्लस 4th टर्म डिवाइडेड बाय 2। 3rd टर्म देख लेते मेरे पास क्या दिया है? 3rd टर्म दिया है 6 और 4th टर्म दिया है 8। तो सिंपली क्या हो जाएगा? 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 और हम कह सकते हैं 14/2 और कह सकते हैं 7। तो मीडियन कितना आया? 7। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 7। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉडल वैल्यू ऑफ द नंबर्स 5, 8, 6, 4, 10, 15, 18, 10। मॉडल वैल्यू मतलब किसकी बात कर रहा है? मोड की। और मोड मतलब जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है या जो मैक्सिमम टाइम्स अकर कर रहा है। अब यहाँ देखो 10 एक ऐसी वैल्यू है जो कि 2 बार अकर कर रही है और बाकी सारी वैल्यू सिर्फ एक बार ही अकर कर रही है। तो क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा? बी 10। नेक्स्ट, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नंबर्स 8, 24 एंड 40। ये हमने ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है क्वेश्चन बट फिर से हम यहाँ सॉल्व करवा दे रहे हैं। सिंपली हम लोग को ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सिंपली यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट लगाएंगे 8 × 24 × 40। हमने बताया था कि आप सबका क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना। 8 का एलसीएम निकालोगे तो 2 to the power 3 आएगा मल्टीप्लाई 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, 6, 3, 1।
अगेन 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐसे ही 40 का जब एलसीएम निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? क्यूब रूट है तो ये देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 ये तीनों कॉमन है। एंड क्योंकि क्यूब रूट में हमें क्या चाहिए होता है, क्यूब वैल्यूज चाहिए होती है, तो इनको हम बाहर ला सकते हैं क्यूब रूट के। तो सिंपली क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 एंड जो वैल्यूज बची है उनको हम कहाँ रखेंगे, रूट के विद इन, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 टू द पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 8, क्यूब रूट 15। क्लियर? ये हमने पूरा स्टेप इसलिए सॉल्व किया सो दैट किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यूज आने हैं एग्जाम में, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको ये पूरा डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलते हैं आंसर पे। हमारे पास ऑप्शन दिया है सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द हार्मोनिक मीन फॉर द नंबर्स 2, 3, 5 इज। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास कितने नंबर्स है, 3 एंड क्या क्या वैल्यूज थी, 2, 3, 5, तो सिंपली 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। इससे ये मेरा क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5 3 15, 15 2 30। 2 के टेबल में 30 आता है 15 टाइम्स, 3 के टेबल में आता है 10 टाइम्स एंड 5 के टेबल में आता है 6 टाइम्स। नाउ 30 को आप कहाँ ले जाओगे, न्यूमरेटर में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड डिनोमिनेटर को जब हम टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 31। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90 डिवाइडेड बाय 31, तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 2.90। क्लियर? ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी डी, सी होगा आंसर क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया था 2.90। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द टू नंबर्स आर गिवन रिस्पेक्टिवली देन द टू नंबर्स आर। हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर्स पूछ रहा है ए एंड बी। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। ये हमने अपने प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, सेम उसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं। अब देखो अरिथमेटिक मीन कितना दिया है, 6.50, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना है, 6.50। और हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 13। इसमें दो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वैसे ही हम ज्योमेट्रिक मीन ले लें तो ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है, 6, मतलब अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 6। और हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। अंडर रूट हटाने के लिए तो ये मेरे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखो हम लोग ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि देख लेते हैं कि किसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ रहा है और क्या उन दोनों को ऐड करने पे 13 आ रहा है। 7 6 कितना है, 42, मतलब पहला आंसर नहीं होगा। 9 4 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 36 आएगा, हाँ आएगा। और इन दोनों को ऐड करने पे 13 आएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस चेक करा दे रहे हैं। सी देखो, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 30, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 8 5 कितना होगा, 40, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर है इसमें बी, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है और ऐड करके 13 आ रहा है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर द टू नंबर्स आर गिवन देन द ज्योमेट्रिक मीन विल बी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। सिंपली हमारे पास वैल्यू कितनी दी है अरिथमेटिक मीन की, 5, दैट इज a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। और हम कह सकते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन हमारे पास हार्मोनिक मीन दिया है 3.2, तो सिंपली हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। डायरेक्टली इसको सॉल्व करें तो 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b हो जाएगा ये। क्लियर? इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा, 3.2। ना देखो मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 10, तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.2। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो वैल्यू हो जाएगी 2ab इज इक्वल टू 32 और ab इज इक्वल टू 16। क्लियर? अब देखो ab की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था, ज्योमेट्रिक मीन। नाउ देखो अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन सिंपली क्या होता है, अंडर रूट ए बी। और मेरे पास क्या अंडर रूट ए बी आया है, नहीं, मेरे पास ए बी की वैल्यू आई है 16। तो हम क्या करें, बोथ साइडिंग कर दे तो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 16। और हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, +-4। क्लियर? ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में देखो मेरे पास ए बी सी डी में ऑप्शन दिया है 4, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर? नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ऑब्जर्वेशन दिस। अब देखो अगर क्वार्टाइल की बात करें तो हम बात करें पार्टीशन वैल्यूज़ की, और पार्टीशन वैल्यूज़ में हमने क्लियरली बताया था कि सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते ही बहुत ही ईजिली हम फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलो पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जो देखो हमारे पास वैल्यूज़ दी है वो दी थी 15, देन 18, देन 10, 20, 23, 28, 12 एंड 16। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं 10, देन 12, 15, 16, 18, देन 20, 23 एंड 28। क्लियर, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। देखते कितना ऑब्जर्वेशन है, 2, 4, 6, 8। अब क्वार्टाइल 1 अगर हमें निकालना है तो सिंपली फॉर्मूला क्या था, kn+1 डिवाइडेड बाय 4। k कितना है बेटा मेरे पास, k है 1 क्योंकि हमें फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, 8 + 1 डिवाइडेड बाय 4। और हम कह सकते हैं कि 9/4, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.25 टर्म, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, टर्म ही तो है ना। तो 2.25 टर्म, इसको भी सॉल्व करना हमने बताया है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म जो कि हमारे पास दिया है 12 प्लस 0.25 वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, 3। एंड इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.75। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 12.75 किसका, क्वार्टाइल 1 का। ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में वो दिया है सी 12.75, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, सब देखो सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, इसलिए हमने डिटेल में सारा फॉर्मूलाज बताया भी है और बहुत ही अच्छे से इसकी नोटिंग भी कराई है, सो दैट अगर आपको रिविजन भी करना हो तो बहुत ही ईजिली आप एग्जाम टाइम इससे रिविजन, आप नोट से रिविजन कर सकते हो। नेक्स्ट, द थर्ड डिसाइल फॉर द नंबर इज, अगेन डिसाइल है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, D3 की बात कर रहा है। हम फॉर्मूला बता देते हैं, 3n+1/10 होगा। एंड सिंपली आप क्या करना कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना एंड इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी 10.70। नेक्स्ट, if there are two groups containing 30 and 20 observations and having 50 and 60 as arithmetic means, then the combined arithmetic mean is, हमने combined arithmetic mean पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जहाँ पे हमने इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए थे। फॉर्मूला इसका सिंपली क्या है, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब देख लो मेरे पास नंबर ऑफ n1 दिया है 30, n2 दिया है 20 एंड दोनों ग्रुप का अरिथमेटिक मीन भी दिया है 50 एंड 60। तो 50 क्या हो गया, मीन 1, 60 हो गया मीन 2। बस फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करते हैं। 30 दैट इज n1 मल्टीप्लाई बाय मीन 1 50 ब्रैकेट में रखेंगे प्लस n2 20 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। इसको सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आएगी 1500 प्लस 1200 दैट इज 2700 डिवाइडेड बाय 50 आएगा 54। तो दोनों ग्रुप का अगर कंबाइंड मीन निकाले तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, C 54। नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर इज 10,000 एंड दैट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर इज 15,000। इफ द कंबाइंड सैलरी इज 12,000 देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। अब यहाँ देखो मेरे पास फर्स्ट ग्रुप का मीन दिया हुआ है। हम ये मान लें कि जो अनस्किल्ड वर्कर है ये ग्रुप 1 है और स्किल्ड वर्कर ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 का अरिथमेटिक मीन दिया है 10,000 और ग्रुप 2 का अरिथमेटिक मीन दिया है 15,000। साथ ही साथ कंबाइंड सैलरी भी दिया हुआ है। क्लियर, अब हमसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए पूछ रहा है कि हमें ये पता है कि n1 प्लस n2 कितना होगा, 100%, जिसमें से कुछ अनस्किल्ड होंगे कुछ स्किल्ड होंगे। जो अनस्किल्ड है उनको हम डिनोट करेंगे n1 से और स्किल्ड को डिनोट करेंगे n2 से। हमसे क्वेश्चन में पूछा है स्किल्ड, तो सिंपली फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे n1 और n2 मेरे पास नहीं दिया है। लेट्स से मेरे पास n1 दिया है x, तो n2 कितना हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का टोटल हमेशा कितना आएगा 100%। क्लियर, ये दोनों मिला करके हमेशा टोटल कितना आएगा 100%। तो अब देखो मेरे पास जो कंबाइंड सैलरी दी है वो दी है 12,000 इज इक्वल टू n1 को हमने एज्यूम किया है x मल्टीप्लाई बाय मीन 1 कितना दिया है 10,000 प्लस n2 को हमने एज्यूम किया है 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाय मीन 2 दिया है 15,000 डिवाइडेड बाय हमेशा कितना होगा 100%। क्लियर,
अब देखो इसको हम पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 लाख इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा 10,000 एक्स प्लस यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 लाख माइनस 15,000 एक्स। क्लियर? इसको आप इधर ले आओ तो ये होगा -3 लाख इज इक्वल टू -5,000 एक्स। माइनस माइनस कट गया तो मेरे पास जो x बचा वो कितना बचा? मेरे पास x बचा 60। और x किसको डिनोट करा था? अनस्किल्ड वर्कर को। तो अनस्किल्ड वर्कर कितने? 60%। देयरफॉर स्किल्ड वर्कर कितने होंगे? 40%। क्लियर? और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था। देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर कितने होंगे। तो परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर है 40% एंड अनस्किल्ड वर्कर कितने? 60%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 40%। क्लियर? नेक्स्ट, if there are two groups with 75 and 65 as harmonic means and containing 15 and 13 observation, then the combined harmonic mean is given by। combined harmonic mean पे भी हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है जहाँ पे हमने कंबाइंड हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले के साथ साथ उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। इसका फॉर्मूला क्या था? कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 दैट इज n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 2। अगर क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास दोनों ग्रुप का हार्मोनिक मीन भी दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया है। क्लियर? बस फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना है। n1 इज 15, n2 इज 13 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 1 कितना है? 75 प्लस n2 13 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 2 कितना है? 65। इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी 28 डिवाइडेड बाय, ये डिडक्ट होगा 1/5 प्लस 1/5। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के 5 ऊपर जाएगा तो 28 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। इसका करेक्ट आंसर आएगा 70। और आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। बहुत ही ईजिली आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे इसको अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा 70। करेक्ट आंसर होगा C 70। नेक्स्ट, What is the harmonic mean of 1, 1/2, 1/3 to 1/n? अब देखो जहाँ मेरे पास वैल्यू दी है 1, 1/2, 1/3 to 1/n। देखो इसमें अगर इस सीरीज में आपको हार्मोनिक मीन निकालना है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप इस सीरीज का रेसिप्रोकल करना, दैट इज इसका रिवर्स कर देना, देन उस रेसिप्रोकल सीरीज का मीन कैलकुलेट करना एंड थर्ड फिर मीन का भी रेसिप्रोकल कर देना, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन। क्लियर? तो सबसे पहले जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 टू द n। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है इसका मीन कैलकुलेट करना, तो मीन क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 टू द n डिवाइडेड बाय n। अब देखो जब इस सीरीज का हम सम निकालेंगे तो वैल्यू आती है n + 1/2 होल डिवाइडेड बाय n। ये n डिडक्ट हो जाएगा तो मेरे पास अल्टीमेटली मीन कितना आएगा? n + 1/2। एंड लास्ट स्टेप था कि इस मीन का आपको रेसिप्रोकल करना है तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा दैट इज 2 डिवाइडेड बाय n + 1, क्योंकि बेसिकली हार्मोनिक मीन क्या होता है? मीन का रेसिप्रोकल। क्लियर? तो मेरे पास करेक्ट आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय n + 1, दैट इज ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम A to B at the rate of 500 km per hour and comes back from B to A at the rate of 700 km per hour. The average speed of the aeroplane is। देखो जब हमने डिस्कशन सेशन क्लास अपलोड किया था तो हमने बताया था कि जब भी एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो आप हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय A प्लस 1 डिवाइडेड बाय B। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखो मेरे पास हम ये मान लेते हैं कि A कितना दिया है 500 और B कितना दिया है 700, और सिंपली एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और ये हमने अपने कॉन्सेप्ट सेशन में भी कराया हुआ है। A है हमारे पास 500, B कितना है 700। बस इसको सॉल्व कर लो। हम सबसे पहले क्या करेंगे? 700 और 500 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3500। अब 500 के टेबल में 3500 आएगा 7 टाइम्स और 700 के टेबल में आएगा 5 टाइम्स। अब 3500 को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3500 डिवाइडेड बाय 12। एंड इसको सॉल्व करके जो मेरे पास वैल्यू आएगी एवरेज स्पीड की वो आएगी 583.33
किलोमीटर पर आवर। क्लियर। एवरेज स्पीड निकालना था, हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लिया। देखो मेरे पास ऑप्शन बी दिया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इफ अ वेरिएबल अज्यूम्स अ वैल्यू ऑफ दिस विथ फ्रीक्वेंसी इज दिस, देन व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। सिंपल क्वेश्चन है। मेरे पास x दिया हुआ है कितना, 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक नहीं है या n तक नहीं है, और फ्रीक्वेंसी भी सेम दी है 1 2 3 4 5, तो क्या इसका मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते। मीन मतलब क्या हो गया, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा 1 4 9 16 25, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी 55, और वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आएगा 15। बस फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन कर दो, 15 डिवाइडेड बाय 55 डिवाइडेड बाय 15, और इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 3.67। क्लियर। या हम कह सकते हैं 11/3, जो भी ऑप्शन में दिया। यहाँ देखो ऑप्शन में मेरे पास 11/3 दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए 11/3। सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर रिलेशनशिप दिया है। मीडियन एक्स का दिया है 20, व्हाट इज द मीडियन ऑफ वाई। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्लास में बताया था कि अगर हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, दैट इज मीन मीडियन मोड की, तो ये ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है, स्केल से भी इफेक्ट होता है। क्लियर। मेरे पास जो इक्वेशन दिया है वो दिया है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो हम ये मान लें कि अगर मेरे पास y का मीडियन है तो x का भी मीडियन है। क्लियर। हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 2 मीडियन ऑफ x माइनस 3, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि y मीडियन इज इक्वल टू 2x मीडियन माइनस 3। अब इसकी वैल्यू तो दी है क्वेश्चन में 20, तो 20 वैल्यू रख करके हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 40 माइनस 3, दैट इज 37। क्लियर। तो अगर हमें प्रॉपर्टी याद है मीडियन की कि ये ओरिजिन से भी इफेक्ट होती है, स्केल से भी इफेक्ट होती है, तो बहुत ही ईजिली हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो हमारे पास ऑप्शन सी दिया है 37, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 37। नेक्स्ट, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स u एंड v आर गिवन, यहाँ x y की जगह u v दिया है। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ u इज 10, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ y v इज। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इस इक्वेशन को हमें v में कन्वर्ट करना होगा, तो v इज इक्वल टू -7 माइनस 2u। क्लियर। अब हमसे क्या कह रहा है, मीन कैलकुलेट करना है v का, तो हम ये मान लें कि ये v का मीन है और ये u का मीन है, तो मेरे पास वैल्यू होगी -7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो मीन ऑफ u दिया हुआ है 10, इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी -7 माइनस 20, और हम कह सकते हैं -27, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी -27। नेक्स्ट, यहाँ देखो लास्ट के सारे क्वेश्चंस में सिर्फ प्रॉपर्टी का ही एप्लीकेशन है। इफ x and y are related by this equation and mode of x is known to be 23, then the mode of y is। अब हमेशा याद रखना कि जिसका मोड मांगा है उसी बेसिस पे हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x माइनस 10 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू x माइनस 10 लिख सकते हैं। y मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मोड माइनस 10। क्या x मोड की वैल्यू दी है, हाँ दी है 23 माइनस 10, तो हम y मोड की वैल्यू निकाल सकते हैं 13, तो करेक्ट आंसर होगा बी 13। नेक्स्ट, इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज गिवन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज गिवन, देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई इज। ये पॉइंट भी हमने ज्योमेट्रिक मीन के कॉन्सेप्ट सेशन में बताया था कि यहाँ पे आपके पास दोनों का ज्योमेट्रिक मीन दिया है, और अगर हमसे क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक मीन पूछा है एक्स वाई का, तो सीधे सीधे इसका फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x दिया है 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y दिया है 15, सिंपली वैल्यू हो जाएगी 150, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए 150। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन सेट बी का, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, देन द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन इज। अब देखो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो नो डाउट हार्मोनिक मीन की वैल्यू भी कितनी होगी, 15। यहाँ पे क्या होगा, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये कब एक दूसरे के इक्वल होता है और कब ग्रेटर होता है, इस पे भी हमने डिस्कशन किया अपने कॉन्सेप्ट सेशन में। अगर वो कॉन्सेप्ट सेशन आपने नहीं किया है तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहाँ से ये क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चंस करने में आपको हार्डली 30 सेकेंड्स लगने वाले एग्जाम में। तो यहाँ देखो मेरा सेट बी का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे डिस्कशन करने वाले हैं, सेट ए सेट बी, एंड लास्टली हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्लस मेजर ऑफ डिस्पर्जन के एडिशनल क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, सो दैट आपको नोट्स सारे मिल जाएं इन PDF फॉर्म। जो भी हमने कॉन्सेप्ट सेशंस अपलोड किए सबके PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए।
एंड अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।